जय हिंद दोस्तों। मैं अमरदांगी स्वागत करता हूं आप सबका सिलेक्शन फैक्ट्री पर। साथियों, हमारी सीरीज चली हुई है योजनाओं की, और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा वर्ष 2022 की तमाम योजनाओं को लेकर। साथ में हरियाणा के 2022 में जो जो पोर्टल लॉन्च हुए हैं, जो जो महत्वपूर्ण पोर्टल योजनाएं हैं, वे सारे के सारे एक ही वीडियो में हो जाएंगे। और साथियों, हरियाणा का ऐसा कोई पेपर ही नहीं बना है आज तक जिसमें योजनाओं से संबंधित हर पेपर में 1 से 2 प्रश्न ना आए हो। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक बहुत जरूरी हो जाता है। और हरियाणा में इस प्रकार की सीरीज मैंने शुरू की है, और मेरे को इस चीज का महत्व अच्छे से पता है, क्योंकि आप 2015 से आज तक के कोई भी पेपर उठा के देख लेना, हर पेपर में योजनाएं आई हैं। तो बहुत जरूरी टॉपिक है, सारे इस पर अच्छे से ध्यान दोगे। और इस प्रकार का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करना भाई, ठीक है ना। चलो अब शुरू करते हैं वर्ष 2022 की योजनाएं और पोर्टल। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, संकल्प बैच है हरियाणा ग्रुप डी का सिलेक्शन फैक्ट्री पे, बेहद सस्ता भाई। अब गरीब से गरीब बालक भी जो घर का है, ऐसा परिवार जिसका भाई ज्यादा ब्योत नहीं है, वो भी अब ऐसा नहीं है भाई कोचिंग के लिए उसको कुछ ज्यादा ही खर्च करना पड़ेगा, बेहद कम कर दिया गया है। ठीक है, इस मौके का अपना फायदा उठाना भाई, और अपने कोचिंग लाइफ में जरूर ले लियो। ठीक है, बार बार फेल होने के इतने मौके नहीं है भाई। ठीक है, सीईटी मुश्किल से 5 वर्षीय योजना है, आपने पता ही है। ठीक है, इसलिए सारे के सारे बैच से जुड़ जाना और अपनी तैयारी को बेहतर करना भाई। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। देखो, पहले नंबर की योजना आ गई भाई आपके सामने, हरियाणा खेल नर्सरी योजना। योजना का नाम क्या है? हरियाणा खेल नर्सरी योजना। हरियाणा को जमीनी स्तर से खेल शक्ति बनाने के उद्देश्य से खेल एवं युवा मामले विभाग हरियाणा द्वारा यह योजना वर्ष 2022-23 के वर्ष 2022-23 के खेल सत्र से नए स्वरूप से लागू की गई है। इसके तहत राज्य के सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों, पंचायतों और अकादमियों के बुनियादी ढांचे का उपयोग कर 8 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा भाई। 8 से 19, ये याद रखना भाई। 8 से 19, ठीक है, ये स्लैब आपके याद होनी चाहिए। 8 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा भाई। ठीक है, ओके। हरियाणा खेल नर्सरी योजना में अब देखो भाई, घोषणा और लॉन्च की तिथि की बात करें तो 16 दिसंबर, 16 दिसंबर भाई, 16 दिसंबर 2021 को इसकी घोषणा हुई थी भाई। इसकी क्या हुई थी घोषणा? तत्कालीन खेल और युवा मामले मंत्री कौन थे उस समय? संदीप सिंह के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और प्रभावी या लागू होने की बात करें तो यह योजना खेल नर्सरी योजना 2022-23 के नाम से 1 जनवरी 2022 से पूरे राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और अकादमियों में प्रभावी रूप से लागू की गई थी भाई। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो पात्र आयु वर्ग देखो, 8 से 19 वर्ष। प्रत्येक छात्र को महीने में न्यूनतम 22 दिन उपस्थिति अनिवार्य है भाई खिलाड़ी की। कितने दिन की भाई? 8 से 19 वर्ष का तो क्या है भाई, स्लैब है खिलाड़ी का। और महीने में न्यूनतम 22 दिन की उसकी उपस्थिति जरूरी है भाई इसमें, आपकी खेल नर्सरी में। ठीक है, अब आगे देखो भाई, खिलाड़ियों की संख्या की बात करें, प्रत्येक खेल नर्सरी में न्यूनतम 20 और अधिकतम 25 खिलाड़ी होने अनिवार्य है भाई। ठीक है, यानी कि 20 से 25 खिलाड़ी एक नर्सरी में होंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखो है ना, न्यूनतम कितने? 20 और अधिकतम 25। ठीक है, और छात्रवृत्ति की बात करें तो देखो भाई, 8 से 14 वर्ष की जो आयु का स्लैब है, 8 से 14 वर्ष की जो आयु का स्लैब है, उनको कितने मिलेंगे भाई? उनको कितने मिलेंगे? 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। कितने मिलेंगे भाई? 1500 रुपए प्रति माह। और 15 से 19 वर्ष का जो आयु का स्लैब है खिलाड़ी का, उसको 2000 रुपए प्रति माह मिलेंगे भाई। और प्रशिक्षक मानदेय जो इन्हें ट्रेनिंग देगा, इनके क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षकों को योग्यता अनुसार 20,000 से लेकर 25,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा भाई इस योजना में। ठीक है, खिलाड़ियों के लिए तो ये है, और उनका जो कोच उनके लिए 20 से 25,000 रुपए की योग्यता के अनुसार है भाई ये सारी चीजें। ठीक है, आगे देखो भाई, उसके बाद एक पोर्टल आ गया भाई। उसके बाद हरियाणा ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, नागरिकों को पारदर्शी व सुलभ प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए 25 जनवरी 2022 को, कब भाई? 25 जनवरी 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था भाई। ठीक है, ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल 25 जनवरी 2022 को इसको लॉन्च कर दिया गया था साथियों, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, साफ सिटी और सेफ सिटी अभियान है भाई एक। देखो इसके बारे में, कहां से शुरू हुआ भाई ये? यमुनानगर, यमुनानगर जगाधारी नगर निगम क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई थी भाई। उद्देश्य क्या था इसका? स्वच्छता प्रणाली के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों एवं स्ट्रीट लाइट द्वारा शहर को सुरक्षित बनाना था इसका उद्देश्य भाई। ठीक है, इसका डिपार्टमेंट की बात करें तो शहरी स्थानीय निकाय विभाग इसका भाई क्या है? डिपार्टमेंट रहेगा, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कहां से शुरुआत हुई? यमुनानगर।
ठीक है। उसके बाद देखो भाई ई गिरदावरी एंड्रॉइड मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था भाई, ठीक है। लॉन्च की तिथि की बात करें तो 4 फरवरी 2022 रहेगी भाई। लॉन्च करता कौन थे भाई? पीके दास। कौन थे भाई? पीके दास। तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव थे भाई राजस्व विभाग में ये, ठीक है। डेवलपर इस ऐप को किसने बनाया भाई? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी हरियाणा ने इसको बनाया भाई। उद्देश्य क्या रहेगा? फसलों की पारदर्शी डिजिटल गिरदावरी और रिकॉर्ड प्रबंधन करना इसका उद्देश्य रहेगा। विशेषता की बात करें, यह ऐप वेब हेलरिस भू रिकॉर्ड प्रबंधन तथा डीड रजिस्ट्रेशन सिस्टम से एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड है भाई, ये सारा का सारा आपस में कनेक्ट है ये वेब हेलरिस से ये, ठीक है ना। और योजना की बात करें, मेरी फसल मेरा ब्यौरा तथा फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल, इसके साथ भी ये क्या है? लिंक है, ठीक है। हरियाणा, उसके बाद देखो भाई हरियाणा जीएसटी कोष पोर्टल लॉन्च होगा इसके बाद। लॉन्च की तिथि रहेगी 8 फरवरी 2022। बहुत ज्यादा पोर्टल लॉन्च हुए भाई, आप देखोगे ना 2015 से लेकर और 2022 तक बहुत ज्यादा योजनाएं आई हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे आपने ज्यादा पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। बहुत से पोर्टल लॉन्च हुए हैं, ठीक है। 8 फरवरी 2022 को लॉन्च हुआ। लॉन्च करता आपके दुष्यंत चौटाला थे, उस समय डिप्टी सीएम थे भाई ये। करदाताओं से प्राप्त फीडबैक समस्याओं का समाधान करना और विभागीय अधिकारियों को तकनीकी सहायता देना, इसका क्या रहेगा भाई? उद्देश्य रहेगा हरियाणा जीएसटी कोष पोर्टल का। डिपार्टमेंट की बात करें, आबकारी व कराधान विभाग है भाई इसका, ठीक है, उससे संबंधित है। और उसके अलावा देखो भाई पद्मा कार्यक्रम, ये क्या है? पद्मा कार्यक्रम क्या है? देखो भाई ये शुभारंभ तिथि कब है इसकी पद्मा की? ये 23 फरवरी 2022 रहेगी भाई, ठीक है। कहां से? हरियाणा निवास चंडीगढ़ भाई, ठीक है। शुभारंभ करता तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा और तत्कालीन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा इसको भाई लॉन्च करने का काम किया था। समयावधि की बात करें, यह 5 वर्षीय बहुविभागीय मल्टी डिपार्टमेंटल कार्यक्रम है भाई। इसमें कई डिपार्टमेंट शामिल है भाई, पद्मा कार्यक्रम में कई डिपार्टमेंट शामिल है इसमें, ठीक है। एमएसएमई को लेकर है भाई, एमएसएमई को लेकर ये सारा रहेगा आपका पद्मा प्रोग्राम, ठीक है। उद्देश्य व प्रमुख लक्ष्य क्या रहेगा इसका? देखो भाई एक ब्लॉक एक उत्पाद, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, क्या भाई? जैसे आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सुना है ना, ऐसे ही वन ब्लॉक और वन प्रोडक्ट रहेगा इसका भाई ना। अच्छे से देखना, राज्य के सभी 23 जिलों के, ये आप जिले कितने हो गए भाई? 23। राज्य के सभी 23 जिलों के 143 ब्लॉकों में स्थानीय संसाधनों के आधार पर एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान कर ब्लॉक स्तर पर एमएसएमई इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, इसका क्या रहेगा भाई? उद्देश्य है। जिस समय इसको लॉन्च किया गया उस समय 140 ब्लॉक थे भाई, उसमें इसको लागू किया गया था और 22 जिले थे, ठीक है ना। धीरे धीरे ब्लॉकों की संख्या भी बढ़ी है और जिला भी बढ़ गया, ठीक है। आगे देखो भाई औद्योगिक पार्क व क्लस्टर की बात करें, प्रत्येक ब्लॉक में क्लस्टर स्तर पर आत्मनिर्भर व गतिशील औद्योगिक पार्क तैयार करना। इसके तहत लगभग 6000 एकड़ भूमि में 140 छोटे क्लस्टर विकसित करने की योजना है। 140 क्यों? क्योंकि 140 ब्लॉक थे भाई उस समय। तो ये आ सकती योजना भाई, आपसे ये स्टेटमेंट पूछ सकता है इस योजना को कितने ब्लॉकों में लागू किया गया था? 140 ब्लॉकों में, ठीक है। तो उसको गलत मत कर देना, कहीं आप ज्यादा दिमाग लगा दो। वर्तमान में 143 है, तो लागू हुई उस टाइम पर तो 140 थे ना, ठीक है ना। ये बात भी आपने ध्यान रखना है, और अपडेट होकर चीजें आ जाए तो भी आपने ध्यान रखना, ब्लॉक 143 हो गए, ठीक है ना। निवेश व रोजगार लक्ष्य कितना भाई इसमें? निवेश की बात करें तो राज्य में 25,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना, इसका क्या रहेगा भाई? निवेश का ये लक्ष्य रहेगा, ठीक है। कितना? 25 से 30,000 करोड़। रोजगार सृजन की बात करें तो प्रदेश में लगभग 3 लाख से 3.5 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर सर्जित करना, इसका क्या रहेगा भाई? उद्देश्य रहेगा। और वो भी किसको मिलेगा? जो अंत्योदय या गरीब परिवार है उनको, स्थानीय युवाओं को। वित्तीय प्रोत्साहन सहायता, इसमें देखो भाई सरकार द्वारा क्लस्टर व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक श्रेणी अनुसार, श्रेणी बना दी भाई इसमें, श्रेणी अनुसार 50 से 85% तक व्यय वहन करने का प्रावधान इसमें निर्धारित किया भाई, ठीक है। 50 से लेकर 85% तक, ठीक है। हर ब्लॉक में क्लस्टर बनेंगे भाई, हर ब्लॉक में क्या बना दिए जाओगे? क्लस्टर बना दिए जाओगे। जैसे कोई भी ब्लॉक है, मान के चलो जैसे बेरी ब्लॉक है, उसमें कोई अच्छा प्रोडक्ट हो रहा है तो उसको लेकर काम किया जाएगा, क्लस्टर बनाए जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो भाई मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये अभियान चला था भाई, ये 26 फरवरी 2022 को। और उस समय कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन होते थे भाई? जेपी दलाल होते थे, ये लोहारू से जीते थे उस समय। और अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था भाई, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को। और संबंध मूल योजना कौन सी रहेगी भाई? किससे संबंधित है ये? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से, ठीक है। ये संबंधित रहेगा भाई मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, क्योंकि ना जेपी दलाल उस समय क्या थे भाई? कृषि मंत्री होते थे आपके, है ना, बिल्कुल। उद्देश्य क्या रहेगा? किसानों को उनकी फसल बीमा पॉलिसी के भौतिक दस्तावेज, हार्ड कॉपीज सीधे उनके घर या हाथों में उपलब्ध कराना, इसका क्या रहेगा? उद्देश्य रहेगा।
किसान अपनी बीमा पॉलिसी विवरण जैसे बीमित क्षेत्रफल कितना भाई, फसल का नाम क्या है, प्रीमियम राशि आदि को खुद जांच कर सके ताकि किसी भी त्रुटि या गलती को समय रहते उसको ठीक किया जा सके, है ना। यह राष्ट्रव्यापी अभियान रबी फसल 2021-22 की पॉलिसियों के वितरण से हरियाणा राज्य में शुरू किया गया था भाई, ठीक है ना। अब यह अभियान हर खरीफ और रबी, खरीफ की जो फसल आपकी और रबी की फसल है, बीमा सत्र की शुरुआत में नियमित रूप से चलाया जाता है, ठीक है ना। खरीफ सीजन से भी भाई, खरीफ की जो फसलें हैं और रबी की, उन सब के लिए ये, ठीक है ना। आगे देखो भाई, नेक्स्ट योजना है आपकी सुउद्यमी सारथी योजना। सुउद्यमी सारथी योजना 5 मार्च 2022 को ये लॉन्च हुई थी भाई आपकी, नारायणगढ़ अंबाला से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। उद्देश्य क्या रहेगा, प्रदेश के अंत्योदय गरीब परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, 1,80,000 रुपए से जिनकी परिवारों की आय कम है, उनको स्वरोजगार और वित्तीय रूप से सक्षम बनाकर बीपीएल श्रेणी से बाहर निकालना और एपीएल श्रेणी में उनको लेके आना, ठीक है। अब वो पॉवर्टी लाइन की तरफ लेके जाने की बात कर रहा है भाई, बीपीएल से एपीएल बनाना, ठीक है। योजना के मॉडल की बात करते हैं, समाज के 5 अनुभवी सफल व्यक्तियों, ठीक है, जो उद्यमी सारथी को तैयार करना, उनका नाम क्या होगा, उद्यमी सारथी बना देंगे उन्हें भाई, ठीक है। उनको तैयार किया जाएगा। ये 5 सारथी क्या करेंगे भाई, 100 अंत्योदय परिवारों के लिए मार्गदर्शक यानी कि उनके गाइड या मेंटर के रूप में कार्य करते हैं, जो उन्हें व्यवसाय चुनने, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट और लोन प्राप्त करने में मदद करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे मदद, कौन करेगा भाई मदद, जो उद्यमी सारथी बनेंगे, ठीक है, 5 लोग वे। और इन 5 लोगों को कितने लोगों परिवारों की जिम्मेदारी दी जाएगी, 100 जो अंत्योदय परिवार जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, यानी कि 5 पे 100 परिवारों की जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। उसको ये मदद करेंगे भाई व्यवसाय चुनने में, कौशल विकास में और लोन प्राप्त करने में मदद करेंगे, ठीक है। यह योजना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का ही विस्तार मॉडल है भाई, ठीक है, उसी को इसमें एक्सटेंड किया है, ठीक है। बदलाव की बात करें तो देखो भाई, HKRNL और HKCL से कौशल मैपिंग भाई, इस योजना के तहत सारथियों द्वारा चिन्हित परिवारों के युवाओं को अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRNL तथा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जो आपका विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय आपका कहाँ भाई, स्किल यूनिवर्सिटी दुधौला पलवल में है, ठीक है ना। कहाँ है, दुधौला पलवल में, के माध्यम से सीधे ऑन जॉब ट्रेनिंग या कौशल यानी कि स्किल ट्रेनिंग से जोड़ा गया है इसको भाई, ठीक है ना। वित्तीय सीमा में सुधार भाई, क्या वित्तीय सीमा में सुधार की बात करें तो भाई, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की सफलता के बाद अब इसमें परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP सत्यापित 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों के साथ साथ 1,80,000 से 3 लाख तक की मध्यम आयु वाले, जो यानी कि एक नई कैटेगरी 1,80 से 3 लाख है जिस परिवार की इनकम है, उसके माध्यम आयु वर्ग श्रेणी के परिवारों को भी चरणबद्ध तरीके से स्वरोजगार और मार्गदर्शन दिया जा रहा है भाई इस योजना में, ठीक है। कुछ सुधार किया गया है, पहले इसमें केवल 1,80,000 तक के लोग या परिवार हुए शामिल थे, ठीक है। अब इसमें 1,80 से 3 लाख तक की कैटेगरी नहीं जोड़ दी गई है भाई, ठीक है। चरणबद्ध तरीके से यानी कि बाय स्टेप स्वरोजगार मार्गदर्शन दिया जा रहा है भाई, किसके माध्यम से दिया जा रहा है, भाई, सारे के सारे साथी इस योजना ने बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लियो, क्योंकि ना 5 आदमियों के ऊपर जो उद्यमी सारथी है वे 100 परिवारों का ध्यान रखेंगे भाई, कितने 100 परिवारों का, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, नई योजना का नाम क्या है, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। घोषणा की बात करें 8 मार्च 2022 को, और उस दिन क्या होता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया था। बजट सत्र की बात करें 2022-23 रहेगा, ठीक है। प्रशासनिक विभाग महिला व बाल विकास विभाग तथा हरियाणा महिला विकास निगम रहेगा भाई इसका डिपार्टमेंट। और पात्रता की बात करें PPP में वार्षिक आय 5 लाख से कम होनी चाहिए भाई, कितनी, 5 लाख से कम, ठीक है। महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो तथा पूर्व में किसी लोन की डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। कई है ना लोन ले हुए हर भरते नहीं तो डिफॉल्टर हो जाता है, हो जाया करे, तो डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए महिला, ठीक है। वित्तीय सहायता कितनी मिलेगी भाई इसमें, स्वरोजगार व्यवसाय जैसे ब्यूटी पार्लर की दुकान करनी है, कोई डेयरी करनी है, बुटीक, ई रिक्शा आदि शुरू करने के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है भाई, ठीक है। ऋण पर 7% ब्याज छूट, ठीक है, ये रहेगी सरकार द्वारा 3 वर्षों के लिए प्रदान की जाती है भाई, ओके। 7% ब्याज छूट 3 वर्षों के लिए, ओके। अब आगे देखो भाई, नेक्स्ट योजना साथी योजना, ठीक है। कौन सी योजना भाई, साथी योजना। घोषणा कब हुई भाई, हरियाणा बजट 2022-23 में 8 मार्च 2022 को होगी थी भाई। तत्कालीन मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर उस समय आपके मनोहर लाल खट्टर होते थे,
ठीक है, उन्होंने इसकी क्या करी थी भाई, घोषणा। प्रशासकीय विभाग की बात करें, उच्च शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग के द्वारा इसको भाई इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उद्देश्य देखो भाई, दूर दराज के क्षेत्रों से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने वाली छात्राओं के लिए सुरक्षित, निःशुल्क और सुलभ परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना इसका क्या था भाई, उद्देश्य था भाई साथी योजना का। किसका? साथी योजना का। ठीक है, छात्राओं की सुरक्षा को लेकर। विशेषताएं देखो भाई, जिन शैक्षणिक संस्थाओं में 50 से अधिक छात्राएं एक ही रूट से आती है वहां विशेष बस या परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाती है भाई। ठीक है, यह सेवा पूरी तरह क्या है, फ्री रहेगी तथा वाहनों की रियल टाइम ट्रैकिंग भी की जाएगी भाई। यानी कि वाहन कहाँ चल रहा है ना, ये सारी जानकारी रहेगी। अब भाई कहाँ लिया, बस चलने के बाद कहाँ तक पूछ ली। ठीक है, मोबाइल ऐप व पैनिक बटन, साथी योजना के वाहनों को केंद्रीय कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है और बसों में पैनिक बटन भी लगा दिए गए हैं भाई। पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं ताकि छात्राओं को 100% सुरक्षित परिवहन सेवा मिल सके साथी योजना में। ठीक है, अब योजना आ गई भाई आपकी चिराग योजना। कौन सी योजना आ गई भाई? चिराग। ठीक है ना, चिराग स्कीम आ गई भाई। शैक्षणिक सत्र 2022 तारीख 22-23 से इसको लागू किया गया था भाई। ठीक है, जो नियम 134 ए के स्थान पर इसको लागू किया गया था। प्रशासकीय विभाग की बात करें तो विद्यालय शिक्षा विभाग आपका रहेगा इसका। ठीक है, पात्रता की बात करें, ट्रिपल पी में सत्यापित वार्षिक आय 1,80,000 या उससे कम परिवार वाले लोग इसमें क्या रहेंगे भाई, शामिल रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे भाई, इस योजना में वे पात्र रहेंगे, वे शामिल रहेंगे। ठीक है, प्रावधान की बात करें तो इसमें देखो भाई, कक्षा 2 से 12वीं तक के गरीब बच्चों को मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला दिलवाया जाएगा भाई। आप देखो 2nd क्लास से 12वीं तक, शर्त क्या रहेगी, बच्चा पूर्व में सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ होना चाहिए भाई। ठीक है, प्रति छात्र पुनर्भरण राशि, ठीक है, वो कितनी रहेगी भाई, कक्षा 2 से 5 तक का विद्यार्थी है तो 700 रुपये प्रति माह। ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक का है तो 900 रुपये, और 9 से 12वीं क्लास 9th से 12 तक भाई आपको 1100 रुपये प्रति माह मिलेंगे भाई। ठीक है, चिराग पोर्टल की बात करें तो अब प्रवेश से पहले बालक या बालिका का परिवार पहचान पत्र में आय डेटा तथा पूर्व में सरकारी स्कूल में अध्ययनरत रहने का यूनिक स्टूडेंट कोड पोर्टल द्वारा स्वतः वेरीफाइड किया जाता है, जिससे फर्जी दाखिलों पर रोक लगी है। ठीक है, ऐसा नहीं भाई कोई भी ऐसे भी इस योजना में आ जाएगा, सारी डिटेल रहो है। ट्रिपल पी में तो आजकल हर चीज आ गई है, सारी चीज डाल दी गई है, सारा डाटा ट्रिपल पी पर सेव है ना। अब देखो भाई, मिशन मिशन वचन पूर्ति। ठीक है, कार्यान्वयन कब किया गया भाई, अप्रैल 2022 में। कहां से? बहादुरगढ़ में। वर्ष 1991 से 93 में बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में कश्मीरी विस्थापित परिवारों को आवंटित की गई जमीनों का मालिकाना हक लगभग 30 वर्षों से क्या था भाई, ये लंबित था, यानी कि पेंडिंग था। 30 साल से पड़ा था ये मामला। ठीक है, 30 साल से। इस मिशन के तहत 182 कश्मीरी पंडित विस्थापित परिवारों को बहादुरगढ़ सेक्टर 2 में 67 एकड़ जमीन के मालिकाना हक के कागजात सौंपकर 30 साल पुराना वादा पूरा किया गया था भाई। कितना? 30 साल पुराना वादा। वर्तमान में यह संदर्भ हरियाणा के प्रशासनिक इतिहास में पारदर्शी सुशासन और लंबित अधिकारों के निस्तारण के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में पढ़ा जाता है भाई। ठीक है, मिशन वचन पूर्ति 30 साल पुराना वादा था भाई। ठीक है, और एक वादा आप भी कर लो अपने आप से, आज भाई इस बार सिलेक्शन लेना हमने। ठीक है, मात्र 4 से 6 महीने पढ़ना है बस, अंतिम बार कह रहा हूं मैं, ये 4 से 6 महीने आप पढ़ लो। ठीक है, आपका सितंबर से स्टार्ट करते हुए तो ये 4 से 6 महीने, यानी कि फरवरी तक अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपकी नौकरी तय है भाई। फरवरी तक ये सारे के सारे सीईटी मेंस के, ग्रुप डी के आपके एग्जाम हो लेंगे, सब कुछ हो लेगा। ठीक है, ओके, आगे देखो भाई, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल भाई। ठीक है, लॉन्च कब हुआ? 5 जुलाई 2019 को भाई। ठीक है, ओके, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होते थे भाई, ये 2019 में लॉन्च हुआ था। उन्नत संस्करण अपडेट कब आया भाई इसमें? 12 अप्रैल 2022 को कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा। उद्देश्य व प्रमुख विशेषताएं देखो भाई, ये आपसे पूछे इसको लॉन्च कब किया गया था भाई? 5 जुलाई 2019 उत्तर देना है। ठीक है, 2022 में इसको अपडेट किया गया था, वो देखो भाई। ठीक है, एकीकृत प्लेटफॉर्म वन स्टॉप पोर्टल, किसानों को फसल पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, सब्सिडी, प्राकृतिक आपदा क्षतिपूर्ति और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर फसल खरीद की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना इसका क्या है? उद्देश्य रहेगा। डीबीटी से सीधा भुगतान, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये स्कीम मैंने बता रखी है, कब शुरू हुई थी भाई? 2013 में, है ना। एमएसपी पर खरीदी गई फसलों का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में सीधा डायरेक्ट डाल दिए जाते हैं भाई, पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, अमृत सरोवर मिशन। ठीक है, इसका शुभारंभ कब हुआ भाई? 1 मई 2022 को।
कहाँ से? नेहरा गांव या नाहरा गांव आपने सुना है, ये सोनीपत में है, वहां से इसको शुरुआत किया गया था। उस समय आपके सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इसी दिन 111 करोड़ का एक साथ उद्घाटन किया गया था भाई। ठीक है, तो जिनका सुधार किया जा चुका था ना, 111 का एक साथ उद्घाटन किया गया था। प्रशासनिक निकाय की बात करें तो हरियाणा तालाब व अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण रहेगा भाई इसका प्रशासनिक निकाय, HPTA, हरियाणा पौंड अथॉरिटी ना। मुख्य लक्ष्य और डिजिटल डेटा की बात करें तो प्रथम चरण का लक्ष्य है राज्य में 1650 अमृत सरोवर तैयार करना रहेगा भाई। कितना? 1650 अमृत सरोवर तैयार करना। दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है इसका? लंबे समय तक का राज्य की 8000 से अधिक तालाबों का जीर्णोद्धार करना और पुनरुद्धार करना। ठीक है, यानी कि उसको रिनोवेट करेगी भाई, इनोवेशन टर्म की बात करें उसमें। ठीक है, भूजल स्तर ग्राउंड वाटर लेवल में सुधार करना और वर्षा जल का संचयन। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूषित जल के उपचार के बाद उसका उपयोग सिंचाई व पशुधन के लिए करना, इसका क्या रहेगा? एक उद्देश्य रहेगा, लक्ष्य रहेगा। तालाबों के किनारे पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण और सौंदर्यीकरण करना, इसका क्या रहेगा? उसका क्या रहेगा? लक्ष्य रहेगा भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम VMTS, या फिर पूछ सकता है भाई, ये 4 मई 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। 4 मई 2022 को, उस समय आपके मनोहर लाल खट्टर सीएम थे भाई, और ये चंडीगढ़ से इसका शुभारंभ किया गया था। और निर्माता और डेवलपर की बात करें, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा इसको भाई बनाया गया है। इन हाउस डिजाइन व विकसित किया गया, यानी कि इसे पूरी तरह इन हाउस बनाया गया भाई। इसको सारा सिस्टम है ना आपका VMTS सिस्टम को इन हाउस डिजाइन और विकसित किया गया है। ओके, आधिकारिक पोर्टल और ऐप का नाम क्या है? व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, दोनों चीजें भाई। मोबाइल ऐप भी है और वेब पोर्टल भी है। ठीक है ना? बिल्कुल, सारे के सारे ये लाइक करते रहना भाई, सारी योजनाएं हो जाओगी। आपने इसके बाद कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, एक वीडियो में 1 साल की सारी करवा दी जाओगी। ठीक है, उद्देश्य व मुख्य विशेषताओं की बात करें तो खनन सामग्री की निगरानी करना, रेत, कंक्रीट, बजरी, स्टोन व अन्य खनन सामग्री ढोने वाले ओवरलोडिंग व अवैध परिवहन वाहनों की आवाजाही पर प्रभावी रोक लगाना और उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करना, इसका क्या रहेगा? उद्देश्य रहेगा। डेटा प्रविष्टि की बात करें तो इस ऐप में वाहन का नंबर, वाहन का प्रकार, किस टाइप का वाहन है, प्रस्थान व गंतव्य स्थान, ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा विवरण दर्ज रहेगा भाई। इसमें सारा का सारा इसमें विवरण दर्ज रहेगा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया सिस्टम है। ठीक है, बहुत बढ़िया सिस्टम है। चेक पोस्ट नियंत्रण की बात करें, प्रदेश के सभी जिलों में स्थित विभिन्न नाकों, चेक पोस्टों पर इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है भाई। ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो वाहन की संपूर्ण यात्रा का इतिहास इस ऐप में ऑटोमेटिक रूप से सेव हो जाता है, जिससे अवैध परिवहन और कर चोरी पर नकेल कसती है भाई। ओके, आगे योजना आ गई भाई आपकी ई अधिगम योजना। योजना कौन सी भाई? ई अधिगम योजना। ठीक है ना? ई अधिगम यानी कि इसका मतलब क्या होगा भाई? एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद एडेप्टिव मॉड्यूल्स। ठीक है, और शुभारंभ तिथि की बात करें तो 5 मई 2022 रहेगी भाई। MDU से इसको लॉन्च किया गया था। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ भाई? ये रोहतक में है। ठीक है, यानी कि रोहतक से इसको शुरू किया गया था ई अधिगम योजना को भाई। और ये पेपर में कई बार आती है भाई। शुभारंभ करता तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे भाई। और प्रशासकीय विभाग की बात करेंगे तो विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार रहेगी भाई। इसका विभाग कौन सा? विद्यालय शिक्षा विभाग रहेगा भाई, डिपार्टमेंट। ठीक है, मुख्य विशेषताएं, लाभार्थी राज्य के सरकारी स्कूलों की 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र भाई। 10वीं 11वीं और 12वीं 12 तक के, 10वीं से 12 तक के विद्यार्थी इसके पात्र रहेंगे। उपकरण व डेटा, छात्रों को मुफ्त टैबलेट के साथ प्रतिदिन 2 GB डेटा बिल्कुल मुफ्त दिया गया भाई। यानी कि एक तो टैबलेट मिल जाएगी, टैब मिल जाएगी, और 2 GB नेट हर रोज। हमने देखा होगा ना, ये 12वीं करी पाछल लौटाई नहीं थी बच्चा ने टैबलेट, अपने घर में लेके बैठ गए, इसको वापस लौटाना होता है, तो वो लौटाई नहीं थी बच्चों ने, कईयों ने। ठीक है, इसमें क्या रहता है भाई? पाल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है इन टैबलेट्स में। पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग पाल सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है, जिससे छात्र नीट, जेई और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं भाई। ठीक है, विशेष उपलब्धि की बात करें, इतनी बड़ी संख्या, लगभग 5 लाख छात्रों को एक साथ मुफ्त डिजिटल उपकरण और डेटा उपलब्ध कराने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया भाई। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया भाई। इतनी टैबलेट बांट दी गई थी भाई, ई अधिगम योजना। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई। ई अधिगम योजना याद रखना, पेपर में आ चुकी है भाई, है ना?
उसके बाद देखो भाई चारा बिजाई योजना, ठीक है, 10 मई 2022 एक बीज योजना भी आई थी भाई, 2011 में आई थी एक, ठीक है। ये क्या है, चारा बिजाई योजना 10 मई 2022 को। प्रशासकीय विभाग की बात करें तो कृषि व किसान कल्याण विभाग के द्वारा इसको लेके आया गया था। उद्देश्य राज्य की गौशालाओं में हरे चारे की कमी को दूर करना और किसानों को चारे की खेती के लिए प्रोत्साहित करना रहेगा इसका उद्देश्य, ठीक है, चारा बिजाई योजना। वित्तीय सहायता की बात करें तो देखो भाई, गौशालाओं को हरा चारा आपूर्ति करने या अपनी जमीन पर चारा उगाने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करना भाई, इसका क्या है, इसमें उद्देश्य ये दिए जाते हैं भाई 10,000 रुपए प्रति एकड़। यह सहायता अधिकतम 10 एकड़ यानी कि कुल 1 लाख रुपए तक के लिए दी जाती है भाई। यानी कि कोई अगर किसान अपने मतलब खेत में इस प्रकार से उगा हरा चारा तो 10,000 रुपए मिलेंगे प्रति एकड़, और 10 किला तक कर सके, यानी कि 10 एकड़ तक उगा सकते हैं। राशि सीधे किसान के बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। पंजीकरण कैसे होगा भाई, इसका पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किया जाता है भाई। ये पोर्टल बहुत जरूरी है भाई, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, ठीक है। उसके बाद देखो भाई ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल भाई, ठीक है। लॉन्च की बात करें तो 20 मई 2022 को कहां से, चंडीगढ़ से, किसके द्वारा, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा भाई, ठीक है। आधिकारिक पोर्टल क्या है भाई, आधिकारिक पोर्टल देखो भाई फसल हरियाणा GOV.in, फसल हरियाणा GOV.in पे जाके आप इसके बारे में पता कर सकते हो। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का एकीकृत हिस्सा है ये, ठीक है। उद्देश्य व कार्य प्रणाली की बात करते हैं भाई। स्व घोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन, प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर, प्राकृतिक आपदा आ जाए और फसल खराब हो जाए, किसान बिना किसी पटवारी या मध्यस्थ के स्वयं 72 घंटे के भीतर पोर्टल पर नुकसान का ब्यौरा दर्ज कर सकते हैं। कितने घंटे रहेंगे भाई, 72 घंटे का टाइम है, 3 दिन, कितना, 3 दिन। ना पटवारी की जरूरत है, ना किसी बीच में दलाल की जरूरत है। गैर बीमित किसानों को लाभ, ऐसे किसान जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा नहीं कराया है वे भी इस पोर्टल के जरिए सरकारी मुआवजे के पात्र हैं, ठीक है। आपदाएं कौन कौन सी शामिल है देखो भाई, आग लग जाए किसी खेत में, बाढ़ आ जाए, ओलावृष्टि, सूखा, शीतलहर से खराब हो जाए फसल भाई, भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, जल भराव, भारी वर्षा, कीट हमला, धूल भरी आंधी, इस प्रकार की आपदाएं इसमें शामिल है भाई। मुआवजा स्लैब की बात करते हैं भाई, ठीक है। सरकार द्वारा फसल नुकसान के प्रतिशत के आधार पर मुआवजे के 5 स्लैब बनाए गए भाई, 5 स्लैब, कितने, 5। 0 से 24% अगर कोई किसी की भाई फसल खराब हो जाती है तो कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, कोई नहीं। 25 से 32% तक अगर खराब हो जाती है तो 2,000 रुपए प्रति एकड़। 33 से 49% तो 5,000 रुपए प्रति एकड़ भाई। और 50 से 74 तक 9,000 रुपए प्रति एकड़। और 75% से 100% यानी कि 15,000 रुपए प्रति एकड़। नोट या राशि फसल के प्रकार और समय समय पर संशोधित नीति के अनुसार ही दी जाती है भाई, यानी कि अधिकतम 15,000 रुपए मिलेंगे, कितने, अधिकतम। अगर 100% फसल खराब हो जाती है तो कितने, 15,000, ठीक है। और 25 से 32 के बीच में 2,000। ऐसे स्लैब याद करेंगे। इस योजना के तहत अधिकतम पूछ लेगा, इस योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि दी जा सकती है भाई, 15,000 रुपए प्रति एकड़। परियोजना निगाह, परियोजना निगाह प्रोजेक्ट भी है भाई, ये प्रोजेक्ट निगाह बोल सकते हो आप इसको, प्रोजेक्ट निगाह। ये कब शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट आपका, 26 मई 2022 को ये शुरू हुआ था भाई, लॉन्च होगा था भाई आपका 26 मई 2022 को। शुभारंभकर्ता कौन थे भाई, सुरजीत भुजबल। ये कौन थे भाई, तत्कालीन मुख्य आयुक्त थे दिल्ली सीमा शुल्क के, ठीक है। इसमें स्थान कौन सा था भाई, ICD गढ़ी हरसरू, इनलैंड कंटेनर डिपो है वहां पे भाई, गुड़गांव में, वहां से इसको शुरुआत किया गया था भाई, प्रोजेक्ट निगाह, ठीक है। आगे देखो भाई, ICPM इनलैंड कंटेनर ट्रैकिंग मैनेजमेंट तकनीक के जरिए कंटेनरों की रियल टाइम मूवमेंट आवाजाही को बेहतर निगरानी रखना, इसका क्या था भाई उद्देश्य है। इसे ICD के अंदर कंटेनरों के रुकने की अवधि कम होती है और व्यापार में सुगमता आती है भाई, क्या आती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि व्यापार में सुगमता आती है, आसानी रहती है। मेधावी योजना भाई, नेक्स्ट योजना क्या है, मेधावी योजना। औपचारिक समझौता MOU साइन हुआ था भाई 26 नवंबर 2021 को, ठीक है, औपचारिक। तथ्य उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा ने मेधावी योजना के तहत मेधावी छात्रों को UPSC HCS की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने के लिए 16 नवंबर 2021 को चेतन भारत लर्निंग CBL और अभ्युदय कम्युनिकेशन के साथ आधिकारिक MOU पर हस्ताक्षर किए थे भाई। अभ्युदय कम्युनिकेशन के साथ MOU कर लिया था भाई, ठीक है ना। किसने कर लिया था भाई, उत्तर शिक्षा विभाग ने, ठीक है, मेधावी योजना के तहत भाई, ओके।
प्रशासकीय विभाग की बात करें तो उच्चतर शिक्षा विभाग रहेगा भाई, ठीक है। और सहयोगी संस्थाओं की बात करें तो चेतन भारत लर्निंग, सीबीएल और अभ्युदय कम्युनिकेशन रहेगा भाई, सहयोगी संस्थाएं। उद्देश्य क्या भाई, राज्य के मेधावी छात्रों को यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस तथा एचपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन माध्यम से निःशुल्क कोचिंग, यानी कि प्री की भी और मेंस की भी और इंटरव्यू भी उपलब्ध कराना रहेगा भाई, ठीक है ना। आप इसमें देखोगे ना, ये मेधावी योजना आपकी ये कब आई थी भाई, 16 नवंबर 2021 को आई थी ये। फिर भी कोई बात नहीं, 2021 में ही पढ़ लेंगे इस योजना को आप, और यहाँ भी पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखो भाई, सौर ऊर्जा आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना, ठीक है। ये देखो भाई, 11 जून 2022 को इसका शुभारंभ किया गया था। और गांव कौन सा था भाई, गुस्कानी, गुस्कानी गांव है ना, गुस्कानी भिवानी में सुना है ना भाई, ये गुस्कानी मित्ता थल जनाना ये गांव था ये, ठीक है। गुस्कानी जिला भिवानी से इसको शुरुआत किया गया था भाई। शुभारंभ करता कृषि व किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल थे भाई, क्योंकि पानी भरा रहता था भाई, है ना। प्रशासकीय विभाग की बात करें तो कृषि व किसान कल्याण विभाग तथा सिंचाई व जल संसाधन डिपार्टमेंट रहेगा भाई इसका, ठीक है। जल निकासी को लेकर था भाई। उद्देश्य क्या है, राज्य में जल भराव और स्वयं प्रभावित कृषि भूमि से सौर ऊर्जा चालित पंपों के जरिए वर्टिकल ड्रेनेज तकनीक से पानी निकालकर भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाना, ठीक है। प्रथम चरण का लक्ष्य क्या है भाई, राज्य की 1 लाख एकड़ स्वयं या जल भराव से जो भूमि खराब हो गई है उसको सुधारना इसका प्रथम चरण में लक्ष्य है, ठीक है। विशेषता, इसमें बिजली कनेक्शन के बिना भी सौर ऊर्जा पैनलों से चलने वाले बोरवेल पंप स्थापित किए जाते हैं, ताकि किसान निर्बाध रूप से जल निकासी कर सके भाई अपने, यानी कि समय से अपना पानी निकाल सके, बिजली की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। सोलर सिस्टम है भाई सारा का सारा। सुजल योजना भाई, नई योजना क्या की भाई, सुजल योजना। शुभारंभ तिथि व स्थान की बात करें तो 13 जून 2022 को संत कबीर कुटीर, जो मुख्यमंत्री निवास स्थान क्या है भाई, संत कबीर कुटीर बोलते हैं इसको, ठीक है। चंडीगढ़ से इसको लॉन्च किया गया था भाई सुजल योजना को, किसके द्वारा, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। और प्रशासकीय निकाय की बात करें तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एचएसवीपी, ये फुल फॉर्म पूछ लेता है भाई, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। पहले ये उड्डा होता था ना, उड्डा से नाम बदलकर एचएसवीपी कर दिया गया था 2017 में। और ये उड्डा कब बना था, ये 1973 में। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी थी ये, इसका नया नाम 2017 में एचएसवीपी हो गया, है ना। पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो पंचकुला शहर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी भाई, कहां से, पंचकुला शहर से, ठीक है। उद्देश्य जल संरक्षण व प्रबंधन, शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी की बर्बादी रोकना और आपूर्ति की डिजिटल निगरानी करना भाई, ठीक है। सुजल योजना का क्या था भाई, ये उद्देश्य था। आगे देखो भाई, नशा मुक्त हरियाणा मिशन, नशा मुक्त हरियाणा मिशन कब शुरू हुआ भाई, 26 जून 2022 को, प्रति गर्मी का महीना में, ठीक है। हरियाणा पुलिस अकादमी एचपीए मधुबन करनाल से इसकी शुरुआत हुई थी। हरियाणा पुलिस वाले ध्यान दे भाई, पेपर मार्क्स का है, नशा मुक्त हरियाणा मिशन की शुरुआत कहां से हुई थी, मधुबन पुलिस अकादमी से, वहां से हुई थी भाई इसकी, ठीक है, 26 जून 2022 को। शुभारंभ करता कौन थे भाई, मनोहर लाल खट्टर थे आपके, ठीक है। विशेषता की बात करें, हरियाणा राज्य स्तरीय एकीकृत नशा विरोधी एक्शन प्लान लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था भाई, ठीक है ना। सहभागी डिपार्टमेंट की बात करें, कुल 18 सरकारी डिपार्टमेंट मिलकर इस मिशन का संचालन करते हैं भाई, टोटल 18 डिपार्टमेंट मिले हुए हैं भाई नशा मुक्त हरियाणा मिशन में। आगे देखो भाई, सारे के सारे साथी भाई वीडियो ने लाइक करते रहना। और 2022 से पहले जो 4-5 साल है ना, 21-20, यहाँ योजनाएं ज्यादा आई थी भाई, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपने थोड़ी ज्यादा परमिशन रहेगी। अपने पास कोई और मौका नहीं है भाई, और ऑप्शन नहीं है, ये बार बार पढ़ोगे ना, इसकी पीडीएफ भी मिल जाओगे आप। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, योजनाओं की पीडीएफ आपको सिलेक्शन फैक्ट्री ऐप में डाउनलोड कर लेना, वहां पर फ्री कोर्सेज का जो सेक्शन है वहां जाना आप, और ब्रह्मास्त्र सीरीज नाम से हरियाणा जी की भी एक सीरीज मिलेगी, उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। वहां पे एक योजनाओं का फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर मिलेंगे आपको सीक्वेंस में, ठीक है। वहां से इसकी भाई दोबारा से आपने अच्छे से पढ़ लेना। आगे देखो भाई, प्रयास ऐप, प्रयास ऐप नशा पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वसन और ट्रैकिंग हेतु ये शुरू किया गया था भाई, है। और ये साथी ऐप भाई नशीली दवाओं की अवैध बिक्री, सप्लाई चेन और तस्करों की पहचान व कार्रवाई हेतु इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। प्रयास ऐप इसका ये उद्देश्य था, और साथी ऐप का ये उद्देश्य था भाई। इसके अलावा धाकड़ कार्यक्रम क्या था भाई, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में युवाओं को नशे से दूर रखने तथा सहकर्मी निगरानी के लिए धाकड़ ग्रुप का गठन किया गया था। ये सारा का सारा 2022 में हुआ था भाई आपका साथी ऐप प्रयास ऐप धाकड़ कार्यक्रम। उसके बाद देखो भाई, बुनियाद योजना या कार्यक्रम, ठीक है।
शुभारंभ तिथि और स्थान की बात करें तो 30 जून 2022 को पंचकुला से, कहां से भाई, पंचकुला से राज्य के 51 बुनियाद केंद्रों पर एक साथ ऑनलाइन प्रसारण किया गया था भाई इसका। ठीक है, प्रशासकीय विभाग कौन सा भाई, विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा इसका क्या रहेगा भाई, प्रशासकीय विभाग रहेगा। नेतृत्व और अधिकारी की बात करें तत्कालीन महानिदेशक सेकेंडरी शिक्षा विभाग निदेशक डॉक्टर जे गणेशन थे भाई। ठीक है, जिन्होंने नेतृत्व करने का काम किया था बुनियाद योजना में। लक्ष्य व उद्देश्य की बात करते हैं भाई, राज्य के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को 9वीं कक्षा से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की नींव मजबूत कराना इसका क्या था भाई, उद्देश्य है। ठीक है, एक ही अपना है भाई। ठीक है, कुछ 40 साल का लग रहा है, वो तैयारी करने लग रहा है बोले मैं तैयारी कर 10 साल हो ली, 15 साल हो ली, लगे पड़े हैं भाई। इतना समय नहीं होता, 2-4 साल में आपने नौकरी मिल जाए अगर आप तैयारी करो अच्छे से। ठीक है ना, तो आप, अरे भाई वो तो आदमी को ऊपर बात अच्छी नहीं तक पढ़ लेगा ना, 6-7-8 महीने, 6-7-8 महीने तो आराम से नौकरी मिल जाए स्टार्टिंग में। ठीक है ना। छात्रों को एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, केवीपीवाई, आईआईटी, जेई और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन व ऑफलाइन कोचिंग प्रदान करना इसका क्या था भाई, उद्देश्य था। हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति कब आई, 2022 में, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, मंत्रिमंडल स्वीकृति और अधिसूचना की तिथि की बात करें तो भाई 8 जुलाई 2022 राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के बाद इसको अधिसूचित कर दिया गया था। यह नीति 5 वर्षों के लिए लागू की गई है भाई। कितने, 5 वर्षों के लिए। मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा भाई, हरियाणा के इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी और उनके कल पुर्जों के निर्माण का प्रमुख हब बनाना भाई हरियाणा को, यानी कि हरियाणा में ही बनेंगे भाई इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जे। ठीक है, राज्य में पर्यावरण अनुकूल रहित परिवहन को बढ़ावा देना इसका क्या रहेगा, उद्देश्य रहेगा भाई हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति। ठीक है, मुख्य प्रावधान की बात करें तो नए ईवी विनिर्माण उद्योगों को पूंजीगत सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट रहेगी। ईवी खरीदारों को वाहन श्रेणी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर के अनुसार पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में विशेष छूट रहेगी भाई। आगे देखो भाई, और अभी 2026 में भी भाई ईवी खरीदने वालों को बहुत सी राहत दी गई है। 30 लाख तक की कोई गाड़ी खरीदा है तो उसको भाई रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह ये नहीं देने पड़ते। ठीक है, 30 लाख तक की कोई गाड़ी ईवी खरीदेगा ना तो फ्री है सबके लिए। गाड़ी फ्री को नहीं, रजिस्ट्रेशन ये टैक्स है ना जो ऊपर लगा रहा है शोरूम से निकलने के बाद, वे सारे फ्री रहेंगे भाई। रजिस्ट्रेशन करवाना है, रोड टैक्स वगैरह ये आपका। ठीक है, कदे सारे पूछ जाओ अरे कदे इनको भाई फ्री बताई 30 लाख तक की गाड़ी। ठीक है, ज्यादा फीलिंग मत लेना। स्कूल स्वास्थ्य योजना भाई, स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत स्कीम, कौन सी भाई, सेहत स्कीम। ठीक है, स्कूल हेल्थ स्कीम यानी कि सेहत होगी भाई। ठीक है, शुभारंभ तिथि व स्थान की बात करें 5 सितंबर 2022 को टीचर डे के अवसर पर इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकुला से शुरुआत की गई थी भाई। ठीक है, उद्घाटनकर्ता कौन थे भाई, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे भाई। ठीक है, कौन से संबंध मूल योजना कौन सी भाई, इसकी आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रहेगी भाई। ठीक है, मुख्य विशेषताएं देखो भाई, व्यापक स्वास्थ्य जांच, राज्य के 25 लाख से अधिक स्कूली बच्चों की वर्ष में दो बार प्रत्येक 6 माह में स्वास्थ्य जांच की जाती है भाई। स्कूली बच्चों की वर्ष में 2 बार यानी कि हर 6 महीने में 1 बार। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, ठीक है, ई उपचार, बच्चों के स्वास्थ्य जांच का पूरा डाटा ई उपचार पोर्टल से जोड़ा जाता है जिससे हर बच्चे को यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनता है भाई। बच्चे का क्या बन जाएगा, यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड बन जाएगा। उपचार सुविधा, गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को उच्च स्तरीय सरकारी अनुबंधित अस्पतालों में मुफ्त इलाज दिया जाता है भाई। ठीक है, चिरायु हरियाणा योजना भाई, अगली योजना कौन सी आ गई भाई, चिरायु हरियाणा योजना। ठीक है दोस्तों, अगली योजना कौन सी है, चिरायु हरियाणा योजना भाई। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ठीक है, ये कब शुरू हुई भाई, 21 नवंबर 2022 को प्रथम चरण का औपचारिक शुभारंभ पंचकुला से किया गया था भाई। क्रियान्वयन ये 17 से 21 नवंबर 2022 को किया गया था भाई। इसका संबंधता केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से भाई। इसका ये विस्तार मॉडल है। ठीक है, क्या ये विस्तार मॉडल है, चिरायु हरियाणा योजना। ठीक है, पात्रता की बात करें, परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय 1,80,000 वाले अंत्योदय बीपीएल परिवार इसमें शामिल रहेंगे भाई। मुख्य प्रावधान व हालिया अपडेट इसमें क्या हुआ था भाई, पहले 1,80 तक था, आगे देखो भाई 5 लाख तक मुफ्त इलाज होगा भाई। ठीक है, 5 पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का सेकेंडरी और टर्सरी मुफ्त कैशलेस इलाज रहेगा भाई आपका। ठीक है, विस्तार की बात करें, चिरायु एक्सटेंशन की राज्य सरकार ने दायरा बढ़ाते हुए 1,80,000 से
3 लाख तक आय वाले परिवारों को भी मात्र 1500 रुपये वार्षिक, कितना भाई 1500 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर, कितना 1500 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर चिरायु योजना का लाभ देना शुरू कर दिया है। यानी कि ऐसा परिवार जिसकी आय 1,80,000 से कम है उसके लिए तो फ्री है भाई, क्या है फ्री। और जिसकी 1,80 है, 1,80 से 3 लाख के बीच में है, वो क्या कर सकता है, वार्षिक 1500 रुपये देगा और इस योजना में लाभ उठाएगा भाई 5 लाख तक का। ठीक है, 5 लाख तक फ्री इलाज हो जाएगा। ओपन लूप ई टिकटिंग प्रणाली भाई, ठीक है, ओपन लूप ई टिकटिंग सिस्टम हरियाणा रोडवेज में शुरू किया गया था भाई ये 29 नवंबर 2022 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र के अवसर पर इसको भाई शुरू किया गया था। उस समय गीता महोत्सव चल रहा था, उसमें इसको शुरू किया गया था। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू किया गया था। प्रशासकीय डिपार्टमेंट हरियाणा राज्य परिवहन यानी कि हरियाणा रोडवेज व एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये पेपर में प्रश्न पूछा गया था भाई। एयू स्मॉल कौन सा बैंक था भाई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के सहयोग से इसको शुरू किया गया था भाई, हरियाणा रोडवेज और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के सहयोग से। डिजिटल कैशलेस टिकटिंग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और ई टिकटिंग मशीनों के माध्यम से कैशलेस बस किराया भुगतान शुरू कर दिया गया था भाई। प्रथम चरण की बात करें, शुरुआती चरण में 6 डिपो, ठीक है, कितने 6 डिपो कुरुक्षेत्र, करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत और भिवानी और सिरसा में इसको शुरू किया गया था, जिसे बाद में पूरे राज्य के सभी रोडवेज डिपो में विस्तारित कर दिया गया है। अब ये योजना हरियाणा के प्रत्येक डिपो में लागू कर दी गई है। ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। ठीक है ना, देश में पहला हरियाणा रोडवेज बसों में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी आधारित ओपन लूप टिकटिंग लागू करने वाला देश का फर्स्ट स्टेट बन गया भाई, पहला राज्य। और पूछेगा ये, और यहां से कई प्रश्न लिए। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, मुख्यमंत्री राहत कोष पोर्टल, ठीक है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड पोर्टल भाई आपका शुभारंभ तिथि की बात करें 5 मार्च 2022 रहेगी। ठीक है, इसके द्वारा भाई मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू किया गया था। और इससे संबंधित पोर्टल कौन सा रहेगा भाई, सरल पोर्टल। ठीक है ना, जो कि सरल पोर्टल आपका, सरल पोर्टल परिवार पहचान पत्र PPP से ये एकीकृत है भाई, ज्वाइंट है। चिकित्सा आधार मेडिकल ग्राउंड्स क्या रहेंगे भाई, मेडिकल ग्राउंड्स पर आर्थिक सहायता मांगने वाले आवेदकों के लिए प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। विशेषता की बात करें तो भाई, नागरिक अब बिना किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटे सीधे PPP ID के माध्यम से अपने मेडिकल और OPD बिल अपलोड करके सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं भाई। ठीक है, मुख्यमंत्री राहत कोष पोर्टल 5 मार्च 2022 को लॉन्च कर दिया गया था भाई। आगे देखो भाई, नगर दर्शन पोर्टल, नगर दर्शन पोर्टल कब शुरुआत हुई भाई इसकी, 13 अप्रैल 2022 को। ठीक है, किसके द्वारा, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी भाई। नोडल डिपार्टमेंट इसका शहरी स्थानीय निकाय रहेगा भाई। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट। ठीक है, राज्य के सभी शहरी निकायों के विकास कार्यों का संपूर्ण रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना इसका क्या रहेगा, उद्देश्य रहेगा। विशेषता की बात करें, शहर के नागरिक अपने वार्ड से संबंधित विकास कार्यों की मांग, शिकायतें और सुझाव सीधे ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, नगर दर्शन पोर्टल के माध्यम से, इसके माध्यम से, नगर दर्शन पोर्टल के माध्यम से। साथियों, आप ऐसे ही पढ़ते रहो। ठीक है, ये संघर्ष का दौर है और सारे के सारे जीतने वाले हो आप। और ये संघर्ष करोगे ना, जो जितना रगड़ेगा अपने आप को, जो जितना मेहनत करेगा, आपकी नौकरी पक्की होती चलेगी। ठीक है, योजनाओं को वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद इसकी अपने सेल्फ स्टडी करोगे ना, जब ये अच्छे से याद होगी। ऐसे याद नहीं होगा कि अकेले वीडियो देखने और आपसे याद होगी, आपको इसकी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, वो PDF जो एक पढ़ाया जा रहा है आपको, इसी की आपने PDF पढ़नी है। ठीक है, तो वहीं से आपका काम चल रहा है। आगे योजना देखो भाई, निरोगी हरियाणा योजना। ठीक है, निरोगी हरियाणा योजना, ओके, यानी कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुभारंभ की थी। स्थान की बात करें 29 नवंबर 2022 से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान कुरुक्षेत्र से शुरुआत की गई थी भाई। उद्घाटन करता भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेगी। नोडल डिपार्टमेंट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हरियाणा रहेगा। अंत्योदय श्रेणी 1,80,000 से कम वार्षिक आय के 30.5 लाख से अधिक, कितने भाई 30.5 लाख से अधिक परिवारों लगभग 1,21,00,000 नागरिकों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की जाएगी। ठीक है,
हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसने इतने बड़े पैमाने पर नागरिकों के 25 से अधिक स्वास्थ्य मानकों की मुफ्त जांच शुरू कर दी भाई। ऐसा हरियाणा पहला स्टेट बन गया। योजना नाम क्या है? निरोगी हरियाणा योजना भाई। 29 नवंबर 2022 को जब आपका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा था कुरुक्षेत्र में, वहां से द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट योजना क्या आगे भाई? मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना। शुभारंभ भाई 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा भाई? नोडल डिपार्टमेंट महिला व बाल विकास विभाग। ठीक है, लाभ दूसरे बच्चे विशेष रूप से लड़के के जन्म पर पात्र महिलाओं को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता एक किस्त में सीधे बैंक खाते में दी जाती है भाई। ठीक है, पात्रता SC ST दिव्यांग BPL राशन कार्ड धारक और 8 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं में क्या रहोगी? पात्र रहोगी। ठीक है ना। आगे देखो भाई, दृश्य संस्था। दृश्य क्या है भाई? ये सीटी में भी आया था, प्रश्न आपने देखा होगा। सीटी 2025 में प्रश्न आया था, बिल्कुल आया था। हरियाणा ड्रोन इमेजिंग सेवा ये आपकी। ठीक है, स्थापना और लॉन्च गठन की बात करें तो भाई 4 अक्टूबर 2021 को कंपनी के रूप में पहली बोर्ड बैठक इसकी आयोजित हुई थी। आधिकारिक लॉन्च 4 अप्रैल 2023 को। राज्य स्तर पर कार्यों की शुरुआत। मुख्यालय व नेतृत्व करनाल रहेगा भाई। देखो पेपर में क्या दे दिया था? दृश्या का मुख्यालय गुड़गांव में है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? करनाल में रहेगा। और ये कब इसको लेके आ गया था, लॉन्च किया गया था? ऑफिशियली पूछे तो आपने क्या बताना भाई? 2023 में इसको लॉन्च किया गया। 2023 में हेडक्वार्टर कहाँ इसका? करनाल रहेगा भाई। ठीक है, अध्यक्ष हुआ हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई। मुख्य कार्य की बात करते हैं, यह क्या कार्य करती है भाई? स्मार्ट गवर्नेंस, जमीन की डिजिटल मैपिंग यानी कि गिरदावरी, अवैध खनन पर रोक, पराली जलाने की लाइव ट्रैकिंग और शहरों में अवैध निर्माण की निगरानी करने का काम रहेगा। फसल मुआवजा, आपदा, बाढ़, सूखा से खराब हुई फसलों का ड्रोन सर्वे ताकि किसानों को सटीक और जल्दी मुआवजा मिल सके। ठीक है, मुफ्त ड्रोन पायलट ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए DGCA सर्टिफाइड ड्रोन पायलट कोर्स कराना इसका क्या है भाई? उद्देश्य है। मुफ्त में ड्रोन पायलट ट्रेनिंग दी जाएगी। नमो ड्रोन दीदी योजना, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मुफ्त ड्रोन ट्रेनिंग और सब्सिडी देना। नैनो यूरिया कीटनाशक छिड़काव पर सालाना 1 लाख रुपए इस्तेमाल। आगे देखो भाई, आगे देखो। सार्थक पोर्टल, आगे पोर्टल आ गया भाई। सार्थक पोर्टल आ गया आपका। कौन सा? सार्थक पोर्टल। आप देखो शुभारंभ कब हुआ भाई? 18 अगस्त 2022 को ये शुरू कर दिया गया था सार्थक पोर्टल। नोडल विभाग कौन सा है? उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा रहेगा। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या इसका? नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को रोजगार कौशल की ट्रेनिंग और इंटर्नशिप और परामर्श सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना इसका क्या रहेगा? सार्थक पोर्टल का उद्देश्य रहेगा भाई। सार्थक पोर्टल का उद्देश्य 18 अगस्त 2022, याद रखना डेट है। ठीक है, आगे देखो भाई। सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा कर दी गई थी भाई। घोषणा या शुरुआत की बात करें तो 8 मार्च 2022 को राज्य बजट 2022-23 व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर घोषणा कर दी गई थी। नोडल विभाग महिला व बाल विकास विभाग रहेगा। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र और शॉल रहेगा भाई। ठीक है, पात्रता व लक्ष्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने वाली हरियाणा की महिलाओं को सम्मानित करना है भाई। ठीक है, सुषमा स्वराज पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और सुषमा स्वराज के बारे में तो आप जानते हो, भारत की पहली पूर्णकालिक जो विदेश मंत्री थी आपकी सुषमा स्वराज, अंबाला से थे ये। ठीक है, आगे देखो भाई। सरपंच संवाद और ई ग्राम दर्शन 2.0 पोर्टल, ये 25 दिसंबर 2022 को लॉन्च हुआ था भाई ये पोर्टल। सुशासन दिवस के मौके पर, सुशासन दिवस के मौके पर सरपंच संवाद का आयोजन भी किया गया था भाई। नोडल विभाग आपका पंचायत विकास एवं पंचायत विभाग रहेगा। मुख्य उद्देश्य क्या भाई? ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता लाना और ग्रामीणों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना है। विशेषता, इसके तहत पंचायतों में 2 लाख से अधिक के विकास कार्यों के लिए ई टेंडरिंग प्रणाली को अनिवार्य किया गया है तथा सरपंच व ग्रामीणों को सीधे सुझाव या शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी गई है। सरपंच संवाद और ई ग्राम दर्शन पोर्टल 2.0। आगे देखो भाई, हरियाणा ऑटो अपील सॉफ्टवेयर। ठीक है, आस सॉफ्टवेयर भाई, आस यानी कि ऑटो अपील सिस्टम। ठीक है, इसका विस्तार किया गया था 2022 में। ठीक है, पोर्टल का विस्तार 17 अगस्त 2022 को किया गया था। इसका विस्तार की बात कर रहा हूं मैं। नोडल विभाग हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग रहेगा, राइट टू सर्विस कमीशन।
मुख्य उद्देश्य नागरिकों को समयबद्ध सरकारी सेवाएं न मिलने पर ऑटोमेटिक अपील दर्ज कराना इसका उद्देश्य है। विशेषता 2022 में इस पोर्टल को 500 से अधिक सरकारी सेवाओं से जोड़ दिया गया है। यदि निर्धारित समयावधि में अधिकारी काम नहीं करता तो आवेदक अपने आप वरिष्ठ अधिकारी को ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आवेदन है ना, अगर कोई समय पे ठीक नहीं करता, उसका सोल्यूशन नहीं करता तो वरिष्ठ अधिकारी को ट्रांसफर हो जाता है भाई आवेदन। ठीक है ना, यानी कि जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। ठीक है, जवाबदेही की बात कर रहा है। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना विस्तार, फोर्टिफाइड दूध वितरण 2022 विस्तार या नया चरण की बात करें, 5 अगस्त 2022 को शुरुआत हुई थी भाई। नोडल विभाग महिला व बाल विकास विभाग तथा विटा विटा ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 1 से 6 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती माताओं को सप्ताह में 6 दिन विटामिन ए और D3 युक्त स्किम्ड फोर्टिफाइड दूध वितरित करना इसका क्या है, उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य की बात करें, राज्य में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण व एनीमिया यानी कि रक्तलप्ता को समाप्त करना, खून की कमी। आगे देखो भाई जागृति पोर्टल व बाल श्रम मुक्ति अभियान, शुभारंभ तिथि 12 जून 2022 विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर इसकी शुरुआत की गई थी भाई इस पोर्टल की और इस अभियान की। नोडल विभाग इसका रहेगा श्रम विभाग, लेबर डिपार्टमेंट रहेगा। मुख्य उद्देश्य हरियाणा क्या क्या रहेगा भाई, मुख्य उद्देश्य राज्य को बाल श्रम से मुक्त कराना तथा संकटग्रस्त बच्चों का पुनर्वास करना इसका क्या रहेगा, उद्देश्य। विशेषता जागृति पोर्टल के माध्यम से बाल श्रम में लिप्त बच्चों की त्वरित ऑनलाइन सूचना दर्ज की जाती है, जिस पर श्रम विभाग और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट तुरंत कार्रवाई करती है भाई। जागृति पोर्टल और बाल श्रम मुक्ति अभियान 12 जून 2022 12 जून 2022। ठीक है, ये हरियाणा का ग्रुप डी का बैच रहेगा। सारे के सारे साथी इस बैच से जुड़ जाना भाई, मात्र 599 रुपए में बैच है। सारे के सारे अगर आपने अच्छा स्कोर लेना है 85 प्लस 90 प्लस तक आपने जाना है तो इस बैच से जुड़ना पड़ेगा। सिलेक्टेड है और आपका सिलेक्शन करवाएंगे। हरियाणा का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है सिलेक्शन के लिए, केवल सिलेक्शन फैक्ट्री से जुड़ना दोस्तों। ठीक है, सारे दोस्तों को बता देना और इन योजनाओं को अच्छे से कर लेना भाई। यहाँ से प्रश्न आने है, एक बार देखने से याद नहीं होंगे भाई, किससे का याद ना होगा, हम सोचते हो किससे का याद नहीं हो तो एक बार देखते ही उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी आपने और सेल्फ स्टडी के लिए सारी की सारी योजनाओं की पीडीएफ आपको फ्री कोर्सेज के सेक्शन में मिलेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लियो सिलेक्शन फैक्ट्री ने, वहां पे ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर जाओगे, कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वहां पे मिलेगी ये पीडीएफ आपको। ठीक है, और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर देना। ठीक है, और इस बैच से संकल्प बैच हरियाणा ग्रुप डी का 18 संकल्प अपना पूरा करवा होगा भाई। ठीक है, 18 संकल्प के है एक नौकरी लेना आपका। ठीक है ना, एक नौकरी मिल जाए यही आपका संकल्प है और उम्मीद है सारे के सारे साथी इस संकल्प को भाई अपने संकल्प को पाने की दिशा में अथक प्रयास करेंगे और बहुत जल्दी संकल्प को आप पालोगे, आपका जो लक्ष्य है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आपने ऑफलाइन कमेंट कर दियो। ऐसे ही सारी योजनाएं आपकी 2021 20 19 इस प्रकार से कुछ वीडियो और है, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।